हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एनईपी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को, तो जो कि इस बार होने वाले केवीएस एंड सीटेट के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आप लोगों ने 30 में टोटल कितना स्कोर किया इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 1974, ऑप्शन बी 1968 एंड ऑप्शन 3 1876 एंड डी 1967। तो इसके राइट ऑप्शन क्या है? इसके राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी 1968 में क्या हुआ था? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति जो थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। इंदिरा गांधी जी ने 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था और इसके ऑप्शन है 1968, 1969, 1986 एंड 1992। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो इसके ऑप्शन है 32, 35, 34 एंड 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 34, यानी 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 1 जनवरी, 15 अक्टूबर, 20 सितंबर एंड 20 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को भारत में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, यानी स्टूडेंट डे। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन है जगबीर सिंह, महेंद्र चंद्र पंत, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन एंड गोविंद प्रसाद शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में क्या हुआ था? एनईपी 2020 बनी हुई थी। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? प्रथम शिक्षा नीति कि द्वितीय शिक्षा नीति या तृतीय शिक्षा नीति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय शिक्षा नीति जो 1986 की थी उसमें चेंजेस किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो इसके ऑप्शन है 19 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020, 26 जुलाई 2020 या 25 जुलाई 2020। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई 2020। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका 1968, 1986, 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, 1986 यानी द्वितीय शिक्षा नीति जो थी उसके जगह पर लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु तक वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून यानी आरटीई 2009 के अंदर रखा गया है? तो इसके राइट आंसर है उसके ऑप्शन है 3 से 16 साल या 5 से 16 साल या 3 से 18 साल या 5 से 18 साल। तो इसके राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या विदेशी भाषा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5वीं तक खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है?
तो इसके ऑप्शन हैं 2023, 2025, 2028, 2030। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2030 तक जो बीएड है वो 4 वर्षीय होने जा रहा है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की भाषा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो इसके ऑप्शन हैं 12th, 8th, 10th या 5th। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 5th, यानी कक्षा 5 तक जो शिक्षा है वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इसके ऑप्शन है 2025, 2040, 2030 या 2035। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को क्या करना है? गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 24 सितंबर, 15 दिसंबर, 5 जनवरी या 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर जो है, ऑप्शन क्या है इसके? प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान एंड रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 5%, 6% या 2% या 7%? तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 6%। इसके पहले 1.7% खर्च किया जाता था, बट अभी क्या है, 6% खर्च करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? जगबीर सिंह, महेश चंद्र पंत या डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंजन या स्वर्गीय श्री TCSR सुब्रमण्यम? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गीय श्री TCSR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? यानी NEP 2020 में कौन सा पैटर्न लागू किया गया है? तो इसको आप देख के आई थिंक ईजिली आप लोगों को मैं ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी है इसका। इसको आप 5334 इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो इसके ऑप्शन है कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 6 और कक्षा 9। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 6 के बाद से वोकेशनल कोर्स क्या किए जाएंगे? शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? तो इसके ऑप्शन है अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान विभाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा विभाग, मानव विकास शिक्षा मंत्रालय या संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत के इतिहास में अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 3। फर्स्ट आपका 1968 में एंड सेकेंड 1986 में एंड थर्ड 2020 में। तो 3 शिक्षा नीति अभी तक आ चुकी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 10%, 30%, 40% या 50%? तो इसके राइट ऑप्शन है 50%। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसके ऑप्शन है 1978, 1988, 1989, 1990। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 1988। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसके ऑप्शन है 1988 से 89 में एंड 1978 से 89 में, 1989 से 90 में, 1978 से 78 में। तो इसके ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 1988 में
लागू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1998, 2000, 1995, 1996। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1995। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1994, 1984, 1985, 1986, 1980। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? 19 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त 2020 तक कर्नाटक क्या किया? नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आप लोग अगर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।